मैं अभी अमीर इब्ने ज़ियाद से आया और मैं तुम्हारे लिए अमान का परवाना लेके आया हूं। नहीं समझे नहीं आप, तवज्जो, आपने समझा नहीं जुमले को। शिमर ने कहा कि मैं अभी अमीर इब्ने ज़ियाद के पास से आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पे ये दरख्वास्त दी थी कि मेरे इस जो है ना इस जंग में मेरे भांजे भी आए हुए हैं लड़ने के लिए, तो ए अमीर मैं तुमसे उनके लिए पनाह तलब करता हूँ। तो मैंने अपने भांजों के लिए पनाह तलब की है। तो जब हजरत अब्बास ने शिमर से मुखातब होकर फरमाया क्या कहता है तू, तो कहने लगा मैं तुम्हारे लिए अमान का पनाह का परवाना लेके आया हूँ। तो हजरत अब्बास सलामदार का वो जुमला पढ़ना चाहता हूँ। आप सब अगर समझ आ रही है तो फिर आप तवज्जो करेंगे। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पनाह लेके आया हूँ, जैसे कि हम अपने से ताकतवर से पनाह लेते हैं, अपने से ताकतवर से, अपने से बड़े से, अपने से मजबूत से पनाह लेते हैं। तो उस वक्त जो मजबूत था वो सबसे ज्यादा कौन था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद आप याद रखिए, इब्ने ज़ियाद मजबूत था। तो शिमर, उसके बाद शिमर, अमर बिन साद, ये नाम हैं, ये किरदार हैं। अच्छा, तो शिमर ने कहा क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमान लेके आया हूँ, पनाह लेके आया हूँ। अब अगला जुमला जनाब हजरत अब्बास सलामदार ने फरमाया, वाह वाह सुभान सुभान। इस जुमले को जब मैंने खुद पढ़ा इसको बड़ा मुझे सुकून आया। जनाब हजरत अब्बास सलामदार ने फरमाया अब बज़ाहिर रिश्ता क्या है? मामू और भांजे का, मामू और भांजे का रिश्ता। लेकिन क्या किया हजरत अब्बास सलामदार ने? अपने खून की हरारत को गर्म किया। कहते खून से नस्लें दस्तियां रहती, खून और नस्लें अपना पता देती रहती हैं। जनाब हजरत अब्बास सलामदार भी नूरे नजर हैं जनाब हजरत हैदर करार के, और जनाब हजरत इमाम हुसैन भी नूरे नजर हैं जनाब हजरत हैदर करार है, हजरत हैदर करार के। लेकिन हजरत अब्बास की वालिदा हजरत सैयदा उम्मुल बनीन और हजरत इमाम आले मकाम की वालिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मकाम तवज्जो फरमाना। हजरत अब्बास सलामदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐ शिमर, हमें तेरी अमान की जरूरत नहीं, ना इब्ने ज़ियाद की पनाह की जरूरत है, हमें पनाह की जरूरत है तो अल्लाह की अमान की जरूरत। अच्छा, इससे आगे भी एक जुमला है, अगर आप हाजिर होंगे तो वो भी पढ़ना चाहता। ये क्या चीज है? अब हजरत अब्बास सलामदार को चाहिए था कि मामू की बात मान लेते, मामू नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कुरान पाक में ये हुक्म पाक मौजूद है, फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम। क़यामत के दिन हर रिश्ता खत्म हो जाएगा सिवाय मुस्तफ़ा के रिश्ते, हर रिश्ता खत्म। अगर हसब नसब, यहाँ पे एक जुमला मैं अर्ज करता जाऊँ, अगर आप हाजिर हैं तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं एक जुमला अर्ज करता जाऊंगा कि सब हसब नसब खत्म हो जाएंगे, सब रिश्तेदारियां मैदान महशर में क़यामत के दिन खत्म हो जाएंगी सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के हसब और नसब के, सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के रिश्ते के सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो हजरत सैयदना, अब अगर हाजिर हैं तो मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए तो गुजारिश की थी हजरत बाबू मदीनतुल इल्म से, हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा से कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दें, जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो मैं उमर का भी रिश्ता आपकी वजह से कर। बात समझ आ रही? सैयदा उम्मे कुलसूम का फिर निकाह हुआ हजरत उमर फारूक से, फिर उनसे एक बेटी पैदा हुई और एक बेटा पैदा हुआ, वो अलग मसला है। तो इनसे प्यार हजरत अब्बास सलामदार को इल्म नहीं था, ये मामू हैं, अब अमान मिल रही है, उधर 22,000 की लश्कर है तो मैं अमान में चला जाऊं, पनाह में चला जाऊं। लेकिन जनाब हजरत अब्बास सलामदार ने फरमाया ये वक्ती दौलत है, ये वक्ती जाहो जलाल है, ये वक्ती मकाम है, ये सारा रोब और ये दबदबा वक्ती है। उन्हें पता था कि मैं अभी तो मैं इनकार करूंगा और मुझे
बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन उनके सामने कुरान भी था, मुस्तफा का फरमान भी था। हज़रत मकाम जनाब हजरत अब्बास सलमदार ने जो दूसरा जुमला फरमाया, अगर आप हाजिर हैं तो मैं दूसरा जुमला भी पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अब्बास सलमदार ने फरमाया, ऐ शिमर, तू हमें तो पनाह देता है, लेकिन अल्लाह के रसूल के फर्जंद को पनाह नहीं देता, हमें तेरी पनाह। हमारे लिए तो पनाह है। अब ये जुमला बड़ा याद, करबला के मैदान पे से निकला और हम तक ये पहुंचा कि तू हमें तो पनाह देता है, हमें तो पनाह देता है, लेकिन इब्ने रसूल को पनाह, तो तेरी पनाह हम जूते के नोक पे रखते हैं, हमें तेरी पनाह की जरूरत है, क्योंकि जिनका संग हजरत इमाम अली मकाम के साथ है वो जन्नती हैं। हजरत अली मकाम तवज्जो, हजरत अब्बास सलमदार का ये अकीदा था, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। हज़रत अब्बास का ये अकीदा था, उनको पता था। अरे कहते हैं जी फलां को पता नहीं है, फलां को पता नहीं है। मैं कहता हूँ तुझे तो ज्यादा इल्म है ना, इसलिए तू ज्यादा बातें करता है। हज़रत अब्बास को क्या इल्म था? उनको पता था कि ये अभी पैदा हुए हैं तो जन्नत की बशारतें आ रही हैं, जन्नती नौजवानों की सरदारी का इजहार हो गया है, तो हम क्यों ना इनसे अकीदत करें, इब्ने अली के नाम का चर्चा। अगर मिलके पढ़ लें तो जरा वक्त बच जाएगा और सरूर भी आ जाएगा। हजरत अब्बास का ये अकीदा है, इसलिए तो आपने मशकीज़ा पहना, घोड़े पे सवार हुए सईदा सकीना से और मुहर्रमात मुक़द्दसा की तरफ मुँह करके फरमाया, मैं अभी पानी लेके आऊँगा। ये उनकी अकीदत थी, ये उनका प्यार था। इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। हज़रत मकाम रब्बे कायनात का ये फैसला कुरान में मौजूद है। फरमाया शानिया का हुआ, जिन्होंने समझ लिया उन्होंने समझ लिया, जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने क्या समझा, खाक समझा। अब जिनको समझ आई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें तेरी अमान की जरूरत है, हम जिनकी अमान में आ चुके हैं वो उनकी अमान और उनकी पनाह हमारे लिए। उनका अकीदा फिर बयान करते हैं, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। मिलके मोहब्बत से मिलके बोलेंगे क्या आप ऐलान फरमाएं, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। उनका ये अकीदा था, कुफर पे हक वालों का गलबा कल भी था और कुफर पे, और उनके सामने यही था, उलजाल हक वज़हकल बातें, उनके सामने यही बात थी, उनके सामने तफसीर थी। तो ये तो आर्जी जाहो जलाल। यहाँ पे एक एक जुमला, जब शिमर, इसके बाद फिर शेर पढ़ते हैं, जब शिमर हजरत इमाम अली मकाम के हलकूम मुबारक को नाउज़ बिल्लाह
आपको कत्ल करने के लिए आया ना, आपके गले के पास बैठा, तो आपने फरमाया तू कौन है? तो उसने कहा जी मैं शिमर हूँ। अगला जो जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, आपने फरमाया अच्छा तू मुझे पहचानता नहीं है? जिसकी तवज्जो है वो मेरी तरफ देखेगा। आपने फरमाया अब तू मुझे जानता नहीं है? शिमर से मुखातब हुए मेरे आका हजरत इमाम अली मकाम। फरमाया तू जानता नहीं मुझे? कहने लगा जी मैं आपको जानता हूँ। आपने ये लफ्ज लिखे हुए हैं, वही लका अमा तारिफ, क्या तू मुझे नहीं जानता? कहने लगा जी मैं बिल्कुल जानता हूँ। अंतल हुसैन व अबू का अली इब्न अबी तालिब। तो कहने लगा भाई मैं आपको जानता हूँ, आप हुसैन हैं और आपके बाप का नाम अली बिन अबी तालिब है। अच्छा, तो आपने जो दूसरा सवाल शिमर से किया, आपने फरमाया अच्छा तो फिर तू मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? तुझे पता जो है मैं हुसैन। आप समझे नहीं, तो हाजिर रहा करें। आपने फरमाया अगर तू मुझे जानता भी है, पहचानता भी है, मेरे हसब नस्ब को भी जानता है, तो फिर तू मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? कहता है सिर्फ यजीद से पैसे मिले। कहने लगा लानतुल्लाह अलैह। तो कहने लगा मुझे यजीद से मालो मनाल मिलेगा। अच्छा, अब तीसरा सवाल हजरत इमाम अली मकाम ने जो किया शिमर से, हाजिर हैं आप? आपने फरमाया अच्छा तू यजीद से माल लेना चाहता है या मेरे नाना जान की शफाअत चाहता है? ये तीसरा सवाल था हजरत इमाम अली मकाम का शिमर से। ये वही बात, मैं बात को बात से मिला रहा हूँ कि हजरत अब्बास को भी पता था कि ये सब कुछ आरजी है और हजरत इमाम अली मकाम को भी ये इल्म था कि ये सब कुछ आरजी है। इसलिए आपने आखिरी लम्हा भी उसे फरमाया बता कि तू नाना जान की शफाअत चाहता है या यजीद से माल चाहता है? अब शिमर पे चूंकि गलबा था दुनिया के हिरस का, मालो मनाल का, जाहो मनाल का, तो उसने यही जवाब दिया बस जहाँ तलब है, दुनिया की तलब है, दुनिया के माल की तलब है, फिलहाल तो इसकी जरूरत है। हजरत जी मकाम तो उनको तो इल्म था, लेकिन जिनको इल्म होने के बावजूद जिन्होंने माल को सामने रखा, तो हजरत अब्बास ने फिर सच जवाब दिया। हजरत इमाम अली मकाम ने भी सच जवाब दिया, हजरत अब्बास सलामदार ने भी यही जवाब दिया। इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था और आज भी है, इब्ने अली के नाम का चर्चा। मैंने साउंड इसलिए थोड़ा सा आहिस्ता किया भाई आपको समझ आए और आपकी आवाज़ की मुझे समझ आए। मिल के पढ़ लेंगे ना। अच्छा, जिनको नहीं आता उनको माफ़ी है, जो जानबूझ के नहीं पढ़ना चाहता उनको भी माफ़ी है। जो इश्क वाला है हजरत अब्बास सलामदार का मानने वाला है, शिमर का नहीं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या फेसबुक पे लिखा जा रहा है, ला हौल वला कुव्वता, पता नहीं क्या कुछ। बस एक ही बात याद रखें, अकीदा वही रखें जो मैदान करबला में हजरत अब्बास सलामदार का था, जो हजरत अब्बास का था और आपके भाई हजरत उमर का था, आपके भाई उस्मान का था, आपके भाई उबैदुल्लाह का था और आपके भाई हजरत जाफर का था। जो इनका अकीदा था वही अकीदा हजरत जी मकाम मिलके बोलेंगे इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। बड़ा ही मजा पे आउंदा है, मिलके बोल दिया जे इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। हजरत अब्बास सलामदार का ये अकीदा था, कुफर पे हक वालों का गलबा कल भी था और आज भी है। मिलके बोलेंगे कुफर पे हक वालों का गलबा कल भी था आज भी है। इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने और रखना चाहता हूँ, अकीदा वही रखना मैदान करबला के जाने सारों वाला। हज़रत इमाम हुसैन छोटे थे। एक और मिसाल आपको मजबूत की मोहब्बत के गिरा को और मजबूत करने के लिए एक और मिसाल आपके सामने रखा।
हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन छोटे 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 बचपन का ज़माना है। मेरे मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा ये दोनों जंग पे थे। जब जंग पे चले गए तो एक दिन हजरत इमाम हुसैन अपने वालिदा के हुजरे से निकले, वालिदा के हुजरे से निकले 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 तो हुजरे के सामने, घर के सामने खजूरों का बाग था, उधर चले गए। कौन? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब आप बाग में तशरीफ ले गए तो सैयदा फातिमा ज़हरा बड़ी परेशान हुई। अब जिनकी तवज्जो है वो तवज्जो करेंगे। टाइम बिल्कुल थोड़ा, मैं जुमला सिर्फ, ये बहुत बड़ी लंबी बात है, बहुत लंबी, लेकिन मैं एक जुमला सिर्फ आपकी मोहब्बत को मजीद चार चांद लगाने के लिए ये जुमला पढ़ रहा हूँ। छोटे हैं हज़रत इमाम हुसैन और निकल गए हुजरे से, किधर चले गए? खजूरों के बाग में। अब नैन नीचे नहीं करने आप। जब खजूरों के बाग में चले गए तो दोपहर का वक्त भी गुजर गया, जोर का वक्त भी गुजर गया। जब असर का वक्त आया तो इस सुबह से लेके असर के तक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 70 बार, कितनी 70 बार अपने हुजरे मुबारक से बाहर आई। परेशान है, मुर्तज़ा भी नहीं है, मुस्तफ़ा भी नहीं है, सिर्फ मुज्तबा हैं, हजरत इमाम हसन, वो भी छोटे हैं। अब मैं किसको कहूँ कि हुसैन को ढूंढ के लाओ? कोई ऐसा बंदा भी नहीं आ रहा कि जो हुसैन को लेके आए। अब 70 बार अपने हुजरे पाक से बाहर निकली और निकल के आपने यही देखा शायद हुसैन आ रहा हो या कोई हुसैन को लेके आ रहा हो या कोई मुझे बंदा नजर आए कि मैं कहूँ जाओ हुसैन को ढूंढ के लाओ। जब असर का वक्त आ गया ना तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बेटा हसन अब और तो है कोई नहीं, तुम ही जाओ। अब तो जो मेरा वक्त नहीं ज़ाया करना, फरमाया अब तुम ही जाओ। तो हजरत इमाम हसन किसको तलाश करने गए? हजरत इमाम, अब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। हजरत इमाम हसन किसको तलाश करने गए? हजरत इमाम हुसैन को। जब खजूरों के बाग में हजरत इमाम हसन छोटे कदमों के साथ आप खजूरों के बाग में गए ना तो आपने पता क्या आवाज़ दी? आपने आवाज़ दी, या हुसैन इब्न अली। आपने फरमाया, या हुसैन इब्न अली या कुर्रतु आइन नबी आइना तरकता मेरे वीर हुसैन, किथे हो? मैं आवाज़। फरमाया कहाँ हैं आप मेरे भाई हुसैन, आप कहाँ हैं? ए नबी की नूरे नजर और नबी की आंखों के नूर कहाँ हो? ए अली के चैन कहाँ हो? या हुसैन इब्न अली या कुर्रतु आइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कौन आवाज दे रहे हैं? हजरत इमाम हसन। किसको आवाज दे रहे हैं? जनाब हजरत इमाम हुसैन को। ये आपकी मोहब्बत को पक्का करने के लिए आपको पढ़ रहा हूँ कि आप मोहब्बत वही रखें जो मैदान करबला वालों की थी और जो जानिसारों की थी, वफादारों की थी। हजरत दी मकाम तवज्जो फरमाना, जब आपने आवाज दी लेकिन आवाज का जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं ना आया तो फौरन एक थोड़ी से वक्फे के बाद एक हरन आ गया। हरन जब हरन आया ना तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया, या ज़बियो हल रअयता अखी हुसैना। आपने फरमाया, ए हरन क्या तूने कहीं मेरे भाई हुसैन को देखा है? बस यही जुमला आपको सुनाना था। बहुत लंबा जुमला, बहुत लंबी बात, लेकिन यही जुमला आपको सुनाना था। फरमाया, या ज़बियो हल रअयता अखी हुसैन, तूने मेरे नहीं देखा है। नहीं समझे आप? जिनको समझ आई है ये जानबूझ के वो नहीं बोले। आपने फरमाया, ए हरन कहीं तूने मेरे भाई हुसैन को देखा? अब हिरन तो गैब को नहीं जानता, गैब को नहीं जानता, इल्म नहीं है गैब का उसके पास। हरन जिसे हम कहते हैं हिरन। या ज़ब्बी हर रअयता अखी हुसैन, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? अब बताओ बात हुसैन की हो? नहीं बोले आप। जब बात हुसैन की आएगी तो फिर क्या होगा? हरनी अपना बच्चा उठा के ले आएंगे। जब हुसैन की बात आएगी हरनी बच्चा उठा के ले आएंगे। जब हुसैन की बात आएगी तो फिर हरनी ही नहीं बल्कि हरन भी जवाब। तो हरन को रब ताला ने जुबाना
हरन को अल्लाह ताला नहीं जुबान तो वो गोया हुआ, हरन बोला, कहा अखज़हू, ये लिखा खड़ा है, कहा अखज़हू सालिह इब्नु रफ़अतुल यहूदी। अब हरन बोल के कह रहा है मदीने का एक यहूदी है जिसका नाम है सालेह बिन रफ़ा, उसने आपके भाई को पकड़ा हुआ है। नहीं समझे। अगर समझते थे तो फिर आवाज सुभान अल्लाह की कहां से कहां जाती। तो अब हरन बोल के क्या कहता है, आज हम नहीं बोलते, टाइम खत्म हो गया, आज हम नहीं बोलते। जब हुसैन की इज्जत की बात आती है हम नहीं बोलते। हाँ, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारा नाम शिमर के साथ लिखा जाएगा, हमारा नाम खौली के साथ लिखा जाएगा। अगर हजरत इमाम अली मकाम की इज्जत की बात आती है, की बात आती है, तो फिर हरन भी बच्चा लेके आ जाती है, हरन भी बोल पड़ते हैं। तो हजरत अब्बास सलमदार की तरह हम भी यही आवाज देंगे, हम भी यही नारा लगाएंगे, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। इंज नहीं बोलना, आगे पीछे नहीं होना, एक आवाज नाल बोलना है, इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। ज़ौक़ नाल बोलिया जाए, बेज़ौक़ होके ना बोलिया जाए। इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था, आज भी है इब्ने अली के नाम का चर्चा कल भी था। ये मोहब्बत को मजबूत रखे। अगर जानवर बोलते हैं तो हम तो हजरत इंसान है, तो हजरत इंसान होके हम गवाही नहीं देंगे। तो ये याद रखिए, अगर गवाही देंगे तो ये हमारा अपना फायदा, ये हमारे लिए बरकत होगी, ये हमारे लिए कामयाबी होगी। अल्लाह हम सबको इसी मोहब्बत